Dear students, welcome back to online classes and we were discussing about the filling of electrons in orbitals and इसके कुछ rules है जिसमें से हमने अफोर्स रूल, N+L रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे होल्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है। एंड जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। p की हम बात करते हैं तो देखिए p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं p ऑर्बिटल में। d की हम बात करते हैं तो d 5 होते हैं, तो आपको पता ही है एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से फिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पुट करा है, उसके बाद में मैं पेयरिंग करूंगी, उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया है, ठीक है। तो d ऑर्बिटल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में 6 आते हैं और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं, ओके। लेकिन होल्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल हमें ये बोलता है कि जब भी हम p और d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में जाएगा और उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी। जैसे हम p ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, मान लीजिए हमें p5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगी, उसके बाद में मेरे को पेयरिंग करना है। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं ऑलरेडी भर चुकी हूँ, अभी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को और फिल करना है। तो जैसे ही p ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके बाद में मुझे पेयरिंग करनी है। तो ये 4th इलेक्ट्रॉन एंड देन 5th इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को p ऑर्बिटल्स में फिल करूंगी। लाइकवाइज अगर हमारे पास में d ऑर्बिटल्स हैं और d के अंदर मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, d में मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगी, उसके बाद में 6 7, उसके बाद में मेरे को पेयरिंग करना होगा। तो इस तरीके से होल्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल हमें ये बोलता है कि सबसे पहले p और d और f ऑर्बिटल्स में हम जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद में पेयरिंग होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर ms, स्पिन क्वांटम नंबर्स का टोटल हमेशा हायर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। देखिए कैसे होगा ज्यादा? मान लीजिए D7 को मैं इस तरीके से फिल करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करे। अब देखिए यहां से अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर का टोटल करते हैं तो देखिए प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, फिर प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो टोटल कितना आया? 1.5, ओके। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ 0, केवल कितना आया आंसर? प्लस हाफ। तो देखिए ज्यादा क्या है? 1.5। तो होल्स मल्टीप्लिसिटी रूल को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स उस तरीके से भरे जाएंगे जिससे कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो मैक्सिमम आए, ओके। तो हम पेयरिंग कैसे करेंगे? दिस इज द रॉन्ग वे। सबसे पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद में हमें पेयरिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका हो जाएगा 1s1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास में, तो 1s1। और हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है। फिर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाएंगे, तो 1s2, ओके। फिर हम बात करते हैं लिथियम की, तो
तो 1s2। अब क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये फिल हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। कहाँ जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन? 2s में। 2s1 हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लेती हूँ। ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1s2, फिर बाद में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s ऑर्बिटल्स में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? 2p में। किस में जाएंगे? 2p में। और आपको पता है p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं और हमारे पास में 8 हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं वो p में चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2 2p4। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सोडियम की, किसकी बात करते हैं हम? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इट मींस इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कैसे फिल करेंगे? 1s2 2s2 2p 11 है तो 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। p ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो गए। देखिए p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स भर चुकी हूँ मैं। अभी भी हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, क्योंकि देखिए 2 2 4 एंड 6 10 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऑलरेडी भर चुकी हूँ। अभी भी मेरे पास में अभी 1 इलेक्ट्रॉन और है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s में। कहाँ जाएगा? 3s में। तो 3s1। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम 13th पोजीशन पर है। तो देखिए कैसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, क्योंकि देखिए s ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो कहाँ जाएगा? 3s के बाद में 3p में। कहाँ जाएगा? 3p1। इस तरीके से आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का। ओके, अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ पोटेशियम। पोटेशियम आता है 19th पोजीशन पर। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। तो कैसे हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हमारे? 10 12 एंड 6 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। मेरे पास में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4s में। तो यहाँ पे आ जाएगा 4s1। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर सकते हैं। आपको 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं अपने नोट्स के साथ में, नोटबुक में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।